everyone. Today we are going to do a very important question of Indian Penal Code, that is common intention and common object. कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट का शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है. अगर हम बात करें पहले कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट की, तो कॉमन इंटेंशन बताता है हमें सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी, जो ये कहता है इट स्टेट्स दैट इफ़ क्राइम इज़ डन, अगर क्राइम हुआ है, देन ईच एंड एवरी पर्सन इन्वॉल्व इन इट इज़ लायबल. कॉमन इंटेंशन मीन्स व्हाट, आप सबका इंटेंशन एक ही है. 4-5 लोग मिलके अगर कुछ सोच रहे हैं, सबका इंटेंशन एक ही है, तो वो सब अरेंज्ड है, उसमें प्री अरेंज्ड प्लान्स में शामिल हैं. यहाँ पर एक केस लॉ से के थ्रू इसको समझाया गया है. केस लॉ था बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर, पोस्टमास्टर केस भी बोलते हैं इसको. 1925 का केस है. 4 लोगों ने मिलके एक पोस्टमास्टर को मारने का प्लान बनाया, बट जिसमें से बरेंद्र घोष एक ऐसा आदमी था जिसने डायरेक्टली उसको मारने में कोई अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई थी. वो जो है सिर्फ बाहर खड़ा होकर गार्ड कर रहा था, मतलब प्लान को पूरा करने में उसकी बस इतनी ही इन्वॉल्वमेंट थी कि वो बाहर खड़ा होकर गार्ड कर रहा था. बाद में जब ये सब पकड़े गए तो उन सब में से ये बरेंद्र घोष ने ये प्ली दी कि भाई मेरा तो कोई इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं क्राइम में, मैं तो बाहर खड़ा होकर सिर्फ गार्ड कर रहा था. बट कोर्ट ने कहा कि आपका इंटेंशन तो वही था ना मारने का, तो आप भी इस चीज़ में बिल्कुल बराबर में शामिल हैं और आपको भी पनिशमेंट इक्वल ही मिलेगी, क्योंकि आप सबका इंटेंशन एक ही है. अगर आप गार्ड नहीं करते तो मर्डर नहीं हो पाता. तो इस वजह से इंटेंशन जो है हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेंसरिया माना जाता है. दिस इज़ नोन एज कॉमन इंटेंशन, जो हमारे आईपीसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अब बात करते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट की, जो सेक्शन 149 में बताया गया है. सेक्शन 149 बताता है कि चैप्टर 7 ऑफ आईपीसी जो ये बताता है ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, मतलब जो पीस ख़त्म करता है. सेक्शन 141 से 160 तक सारे ये इसी चीज़ को बताते हैं. सेक्शन 141 डिफाइन करता है अनलॉफुल असेंबली को, मतलब 5 या 5 से ज़्यादा लोग अगर सेम ऑब्जेक्ट के साथ एक ग्रुप बना के खड़े हैं और ये 5 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन भी फुलफ़िल कर रहे हैं, तो आप कॉमन ऑब्जेक्ट के थ्रू आप हिरासत में लिए जाएंगे. पहला, to overawe by criminal force or show any criminal force or any public servant in exercise of lawful power. Number 2, to resist the execution of any law or any legal process. To commit any mischief or criminal trespass or any offense. Trespass मैंने आपको दूसरी वीडियो में बताया है. Trespass का मतलब किसी के एरिया में घुसना. Fourth is process any property by means of criminal force to deprive any person of using his right. And fifth one is to force anyone by criminal force to do what he is not legally bounded to do. मतलब ये 5 ही आपके जो हैं गलत इलीगल तरीके हैं जो उसने बोला है. क्रिमिनल फोर्स यूज़ करके अगर आप कोई भी पब्लिक सर्वेंट को तंग करें, दूसरा एग्जीक्यूट करें या रेजिस्ट करें किसी भी लॉ को, लीगल प्रोसेस को. टू कमिट एनी मिसचीफ, कोई गलत काम करते हैं, क्रिमिनल ट्रेसपास करते हैं, किसी की प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश करते हैं, या लीगली किसी को तंग करने की कोशिश करते हैं. इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं अनलॉफुल असेंबली के? 5 या 5 से ज़्यादा लोग असेंबली बना के खड़े हैं, कॉमन ऑब्जेक्टिव है उनका, और ये जो पीछे में हमने 5 केसेस बताए हैं इनमें से कोई एक, अगर ये सब है तो वो एक अनलॉफुल असेंबली बना के खड़े हैं और वो कॉमन ऑब्जेक्ट के ज़रिए पकड़े जाएंगे. तो अगर हम बात करें कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के डिफरेंस की, तो कॉमन इंटेंशन में पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है, मगर कॉमन ऑब्जेक्ट में आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी नहीं है, आप इनडायरेक्टली भी पार्टिसिपेटेड हो सकते हैं. कॉमन इंटेंशन में 2 या 2 से ज़्यादा जो लोग हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, मगर कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए आपका मिनिमम 5 लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है, तब कॉमन ऑब्जेक्ट बनता है. कॉमन इंटेंशन में कॉमन इंटेंशन जो डिफ़ाइन की गई है वो सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी में डिफ़ाइन की गई है, मगर इसमें आपका सेक्शन 149 में एक्सप्लेन किया गया है. कॉमन इंटेंशन प्रायर मीटिंग होती है इन सब की, मगर कॉमन ऑब्जेक्ट में प्रायर मीटिंग होनी ज़रूरी नहीं है. कॉमन ऑब्जेक्ट इंटेंशन में सेक्शन 34 डज नॉट क्रिएट ऑफेंस इन इटसेल्फ, ओनली लेज डाउन प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी. ये सिर्फ जॉइंट लायबिलिटी बनाता है आपकी, मगर कॉमन ऑब्जेक्ट में सेक्शन 149 क्रिएट करता है ऑफेंस इन इटसेल्फ. बीइंग ए मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली भी एक अपने आप में क्राइम है. तो मैंने आपको बताया आज कॉमन ऑब्जेक्ट एंड कॉमन इंटेंशन के बीच में डिफरेंस, जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आईपीसी का. 201% पेपर में आता है, चाहे 10 में आ जाए, 20 में आ जाए, 5 नंबर में आ जाए, बट आएगा ज़रूर. तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएँ. और बरेंद्र कुमार घोष का केस तो ज़रूर इसमें आएगा, पोस्टमास्टर केस के नाम से बहुत फेमस केस है ये तो एक लैंडमार्क जजमेंट है. तो आपको बीइंग ए लॉ स्टूडेंट ऐसे ऐसे जजमेंट्स याद रखने पड़ेंगे जो कि आपको आगे आगे एग्जाम्स में भी आएंगे.
स्टे ट्यून विद दिस चैनल। आपको हर तरीके की वीडियो यहाँ पर मिलेगी, सिर्फ लॉ में ही नहीं, लॉ के बाद भी बहुत हेल्पफुल है ये वीडियोस। अगर आपको इसके बाद भी कोई और हेल्प चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन 9953308400। हमारा अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।